गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 97 256 240। आज का विषय है कक्षा 10 की विज्ञान। इसके अंतर्गत मैं जीव विज्ञान में अध्याय 6 जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोषण के विषय में पढ़ाया। पोषण भी मैंने दो प्रकार का बताया, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी अपना जिस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया के अंतर्गत एक क्रिया आती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसमें उत्पाद के तौर पर आपकी ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रारंभ में सरल शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे पौधे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मीन्स मेरा ये है, जो पौधे आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उनसे वह ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट का तत्काल प्रयोग नहीं होता है उन्हें मंड कहते हैं, या स्टार्च के रूप में वह पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है। और जिसका उपयोग होता है वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का बहुलक स्टार्च है। बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर स्टार्च या मंड का संश्लेषण करते हैं। आवश्यकता होने पर स्टार्च को ग्लूकोज में बदला जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा समझाया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 तथा पानी H2O तथा O2 ये 6 अणु बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। जैसे पौधे के अन्य सभी भागों, जैसे हरा तना है पौधे का, तने के अलावा फूलों के बाह्य दल हैं और अन्य भाग भी हो सकते हैं, में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और नहीं आई है तो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछें। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रमुख घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो होती हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है, जब आपके पौधे भोजन बना रहे होते हैं, उस समय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो उसमें होती हैं? सबसे पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? पहले आपकी प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। नंबर 2 है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा है वह क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अवघटन। आपके जल की जो अणु होते हैं H2O के, वो उसका क्या हो जाता है? वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। कहने का मीन्स मेरा इसमें ये है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अपचयन माने हो जाता है, बदल जाती है। कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द
कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज है, मंड है, ये चीज पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कौन कौन से पद हैं जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दो प्रमुख पद होते हैं, प्रकाश अपक्रिया तथा अप्रकाश अपक्रिया। जैसे इनके नाम से आपको व्यतीत हो रहा है, अवगत हो रहा है कि प्रकाश अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाश क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट की थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए थाइलेक्वाइड क्या होता है और ग्रेना क्या होता है, इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट में आपको जानकारी देता हूँ। मैं बता दूंगा, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसकी दो परतें हैं, एक बाह्य परत है, एक अंतः परत है। इसमें जो आपकी सिक्कों जैसी संरचना पाई जा रही है, इस प्रकार से मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपके लिए। 1 रुपये का सिक्का देखा होगा आपने, 2 रुपये का सिक्का देखा होगा। ये सिक्के जैसी संरचना पाई जा रही है, इसे क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। थैलेक्वाइड, इसे थैलेक्वाइड कहते हैं। इनकी संख्या 1 से लेकर 10 तक जब हो जाती है तो इनके पूरे भाग को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। और इसके अंदर जो आपका द्रव पाया जा रहा है, उस द्रव को कहते हैं स्ट्रोमा। आपके लिए यहाँ क्लियर हो गया होगा ग्रेनम किसे कहते हैं या ग्रेना किसे कहते हैं, थैलेक्वाइड किसे कहते हैं। जो आपकी हरी पत्ती होती है, हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की 2 परतें होती हैं, बाह्य परत और भीतरी परत। भीतरी परत के भीतर सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। इन सिक्के जैसी संख्या 1 से लेकर 10 और 10 से लेकर 50 तक के ग्रेनम में 100 तक हो सकती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत 40 से लेकर 100 तक ग्रेनम पाए जा सकते हैं। कितने? 40 से लेकर 100 तक। और एक ग्रेनम में 10 से लेकर 100 तक थैलेक्वाइड पाए जा सकते हैं। आपके समझ में बिल्कुल क्लियर आ गया होगा यहाँ से। ग्रेना कौन सा है? वह भाग जिसके अंतर्गत प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है। पौधे का, पत्ती का वह भाग, क्लोरोप्लास्ट का वह भाग जिसके अंतर्गत प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है, वह भाग है ग्रेना। इस क्रिया में स्वांगिक कारक क्षमता होती है अथवा या का निर्माण करने की क्षमता होती है। निर्माण किसे कहते हैं? आप जानते होंगे एटीपी, एनएडीपीएच तथा हाइड्रोजन सौर ऊर्जा एटीपी की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का मतलब ये है, सूर्य के प्रकाश से जो आपका पौधा है जो ऊर्जा अवशोषित करता है, वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? जैसे एटीपी है, इसमें मैंने यहाँ बताया, अब इसमें सारा किया गया एटीपी में, एनएडीपी में, एनएडीपीएच में तथा हाइड्रोजन आयन में जो ऊर्जा है, जो जहाँ ऊर्जा दिखाई गई है, ये ऊर्जा के रूप हैं, ऊर्जा के प्रारूप हैं। इनमें ये एक्सचेंज हो जाती है, इसमें बदल जाती है सौर ऊर्जा। इसका सौर ऊर्जा का एटीपी, एनएडीपी तथा हाइड्रोजन आयन में बदलने की क्रिया की क्षमता क्या कहलाती है? स्वांगिक कारक क्षमता कहलाती है। आपको बिल्कुल क्या होगा स्वांगिक कारक क्षमता क्या है? एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा के अंतर कौन कौन सी ऊर्जा होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, एनएडीपीएच तथा हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा।
ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और इस अपक्रिया में जल का अपघटन होता है। अपघटन शब्द का अर्थ है किसी चीज का टूटना, किसी पदार्थ का टूटना, किसी यौगिक का टूटना। क्या कहलाता है अपघटन? हाइड्रोजन के जल के दो अणु प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को जल अपघटन कहते हैं। ये आपको क्रिया समझ में आ गई हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना आई हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। और दूसरी क्रिया आती है अप्रकाशिक अपक्रिया। वह अपक्रिया है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, अर्थात वह अपक्रिया जिसकी प्रकाश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कहलाती है अप्रकाशिक अपक्रिया। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग, मैंने पहले समझाया था स्ट्रोमा भाग कौन सा होता है, जो आपका इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, उस मैट्रिक्स को आप स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इस अपक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण स्वांगी कारक क्षमता की उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो प्रकाशिक ऊर्जा है, इसमें बाहर से प्रकाशिक ऊर्जा तो मिल नहीं रही, इसमें स्वयं की स्वांगी कारक क्षमता होती है, जिसके उपस्थिति में CO2 का स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण माने कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक्सचेंज हो जाती है किसमें? अन्य पदार्थों में, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, अन्य जो पदार्थ हैं उसमें अपचयित हो जाती है। अल्कोहल वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस उपचय क्रिया हेतु ऊर्जा ATP के रूप में तथा अपकारी क्षमता रिड्यूसिंग पावर NADPH के रूप में उपलब्ध होती है। जो अपक्रिया होती है इसके लिए ऊर्जा पहले से हमारे प्लांट में ATP रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा NADPH के रूप में उपलब्ध रहती है। इस अपक्रिया का एक सामान्य पथ केल्विन चक्र कहलाता है या कहा जाता है। इसमें CO2 अपकृत होकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। CO2 क्या होती है? बदल जाती है या अपकृत हो जाती है किसमें? ग्लूकोज में बदल जाती है। 5 कार्बन पदार्थ RuBp प्रथम CO2 ग्राही के रूप में कार्य करता है। इसके पद श्वसन के ठीक विपरीत होता है। यहां तक आपकी सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? सबसे पहले आता है ऊर्जा रूपांतरण में। मैं आपको पहले बता सका हूं प्रकाश संश्लेषण में जो आपकी विकिरण ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। विकिरण ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ATP, NADPH तथा हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से इसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला आता है ऑक्सीजन का स्रोत। ऑक्सीजन किस प्रकार से होती है? जंतुओं में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करना। कहने मतलब यह है हमारे जीव जंतु हैं, सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जिस क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तथा CO2 को बाहर लेते हैं। जो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है वही ऑक्सीजन जंतुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार से पौधे हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। और नंबर 2 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को समान बनाए रखना। और हमारे वायुमंडल में यह ऑक्सीजन की मात्रा को समान बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहेगी। तो क्या होगा?
वायुमंडल स्वच्छ रहेगा, वायु का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, और इससे अब ये क्या आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस का स्तर कम करना और वायुमंडल को शुद्ध करना। जब वायुमंडल में क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका क्या होता है, ओजोन लेयर है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, वो टूटनी शुरू हो जाती है। जब ये टूटती है तो क्या होता है, हमारे अंदर हमारे वायुमंडल की टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है और जीवों को रहने में दिक्कत आती है। और हमारा ये काम कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। वे क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करते हैं, ग्रीन इफेक्ट के स्तर को कम करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और मेरे बच्चों, अब तक जो जिनको समझ में आया है वह अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनकी समझ में नहीं आया है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं इसके प्रमुख प्रश्न बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाओ या लिखो या स्पष्ट करो। पहला क्वेश्चन है ये आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पहले आपको मैं समझा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे सरल आकार में पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्रिया करके क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में, इस समीकरण में दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लूकोज का जब बहुलीकरण किया जाता है तो उससे मंड का निर्माण होता है। ग्लूकोज के रूप में पौधे अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा जो बाकी बचता है शेष उसे मंड के रूप में अपने अंदर संचित कर देते हैं। जिस प्रकार से जीव जंतु अपने बचे हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं। अगला आता है, इसमें समीकरण के द्वारा समझाइए। आपके लिए समीकरण बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अगला प्रश्न है मेरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी घटना घटित होती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कौन कौन सी घटनाएं हैं। नंबर 1 घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो आपका क्लोरोफिल होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है उसको रासायनिक ऊर्जा में एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है, और जल के अणुओं का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं के रूप में तोड़ना ही जल का अपघटन कहलाता है। नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। अपचयन का अर्थ होता है बदल जाना, एक्सचेंज हो जाना। इन तीनों क्रियाओं को, तीनों पदों को, कौन घटनाओं को आपकी समझ में आ गई होगी। आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से अपने शब्दों में समझा भी सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रमुख पदों का वर्णन करो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 पद हैं, एक तो प्रकाशिक अपक्रिया है और दूसरी है अप्रकाशिक अपक्रिया। यह प्रकाशिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इसमें किसके अंदर होती है, ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ग्रेना बताया मैंने, ग्रेना को मैंने यहाँ समझाया। ये सिक्के जैसी संरचना होती है थैलेकाइड। सिक्कों की बहुत सारे 10 से लेकर 100 तक के समूह को ग्रेनम कहते हैं। इसके अंतर्गत आपकी प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वांगिक कारक क्षमता होती है। इसमें स्वांगिक कारक क्षमता वह क्षमता है एटीपी, जिसमें सौर ऊर्जा एटीपी तथा एनडीपीएच तथा हाइड्रोजन आयन के रूप में एक्सचेंज हो जाती है तथा और जल प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। नंबर 2 आती है अप्रकाशिक अपक्रिया। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये क्रिया कि क्लोरोप्लास्ट कौन से भाग में उत्पन्न होती है? स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा मैट्रिक्स वाला भाग कहलाता है, ये वाला भाग। इसमें ये क्रिया आपकी संपन्न होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। और इसमें क्या होता है? CO2 का स्थिरीकरण। CO2 आपका ग्लूकोज में एक्सचेंज हो जाता है और इसमें ऊर्जा किससे मिलती है? ATP तथा NADPH के रूप में ऊर्जा उपलब्ध होती है पौधे में और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे अगला प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखिए। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है उसका विवरण यहाँ दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण का पहला कार्य है ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण में जो आपकी सूर्य सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ये मैं बता चुका हूँ। नंबर 2, ऑक्सीजन का स्रोत। जो प्रकाश संश्लेषण है इससे हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जंतुओं में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को सामान्य बनाए रखती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी स्तर को कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर कम होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव कम होगा, ओजोन लेवल का क्षरण कम होगा और इससे आपका वायुमंडल शुद्ध बना रहेगा। धन्यवाद।